यह कथा कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव द्वारा असुरों पर प्राप्त की गई महान विजय की है, जिसके बाद उन्हें त्रिपुरारी नाम से जाना गया। त्रिपुरांतक शिव कथा। कार्तिक पूर्णिमा की ये पावन बेला महादेव शिव की एक अद्भुत और ऐतिहासिक विजय की साक्षी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने शक्तिशाली राक्षस तारकासुर का वध किया, तो उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हुए। तीनों भाइयों ने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए घोर तपस्या की और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर असुरों ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने एक अत्यंत जटिल वरदान मांगा, हमें सोने, चांदी और लोहे के 3 उड़ने वाले नगरों का निर्माण करवा दें, जो आकाश में विचरण करें। ये तीनों नगर ठीक 1000 वर्षों में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आए, और जो देवता इन तीनों नगरों को उसी क्षण एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और असुरों के शिल्पकार मयदानव ने उनके लिए 3 भव्य अभेद्य नगरों का निर्माण किया, जिन्हें कलेक्टिवली त्रिपुरा कहा गया। वरदान के अहंकार में चूर इन असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उनसे त्रिपुरा के संहार की प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा सुन महादेव शिव ने इन दानवों का अंत करने का संकल्प लिया। त्रिपुरा के संहार के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया गया, जो ब्रह्मांड के समस्त तत्वों से बना था। पृथ्वी स्वयं रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बनी। सृष्टि के सारथी ब्रह्मा जी ने रथ की कमान संभाली और भगवान विष्णु स्वयं विनाशकारी बाण बनकर शिव के हाथ में विराजमान हुए। महादेव उस दिव्य रथ पर सवार हुए और उस क्षण का इंतजार करने लगे जब वरदान की शर्त पूरी हो। 1000 वर्ष पूरे हुए और वो शुभ मुहूर्त आ गया। तीनों नगर एक सीध में एक क्षण के लिए आ गए। उसी क्षण हर हर महादेव भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया और दिव्य बाण छोड़ दिया। वो बाण तीनों नगरों में से होकर गुजरा और पलक झपकते ही त्रिपुरा जलकर भस्म हो गया। तीनों अहंकारी असुरों का उसी क्षण अंत हो गया। चूंकि ये महान विजय कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुई थी, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा कहा जाने लगा और भगवान शिव को त्रिपुरांतक या त्रिपुरारी के नाम से पूजा जाने लगा। देवताओं ने प्रसन्न होकर इस दिन को दियों से सजाया, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहते हैं। इसीलिए इस दिन शिव की इस महान विजय की खुशी में देवलोक में देव दीपावली मनाई गई। हम भी इस दिन दीप जलाकर शिव के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है। जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी। ओम शिवाय नमः।